हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनेस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, है ना। 1 से 4 तक तो बता दिए, आज क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ध्यान से पढ़िए स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in a decimal expansion 1/17. ओके, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, समझ में आया? नहीं आया? अरे तो समझाते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, जैसे ये 1/17 है ना, अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करूं, ठीक, तो कितने डिजिट बाद जो डिजिट्स होंगे वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? जैसे जैसे ध्यान से देखो, ये 1/17 है। कह रहा है कि 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। पहले चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ डिवाइड करना तो स्टार्ट करेंगे, तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमको रिमाइंडर 1 ना मिल जाए। देखो यहाँ पे 1 आया है, ऊपर 1, तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हमको रिमाइंडर जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक हम करते रहते हैं। तो कह रहा है कितने डिजिट बाद वापस यही 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो मुझे 1 से डिवाइड करना है, तो 17 से तो होगा नहीं, तो मैंने ऐसे 0 लगा के पॉइंट लगाया, तो ये 0 हो गया। अच्छा, अभी भी नहीं होगा? अभी भी होगा? ये नहीं होगा, है ना। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऐसे, तो अभी भी नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे एक 0 लगा दो, तो अभी हो गया 100। ठीक, अब हो जाएगा। तो अब डिवाइड करते हैं 17 से, तो 17 5 85, तो बेटा कितना बचा? ये बचा 15, है ना। इसको माइनस किया तो देखो अभी रिमाइंडर कितना बचा? 15। तो कह रहा तब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर 1, ये ऊपर वाला 1 ना आ जाए, तब तक करते जाओ। तो कह रहा कितने डिजिट बाद ये आएगा, और जैसे ही 1 आएगा वैसे फिर से ये डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ पे 15 बचा, तो पॉइंट लगाए, फिर से 0 हो गया, तो ये 150 आ गया, है ना। 8 बार मिले जाते हैं, तो कितना होगा? 17 8 136, है ना। ये करते रहना। तो 10 - 6 4 4 - 3 1, ये 0। देखो पॉइंट लगा है, फिर से 0 लगा दो, फिर 8 बार मिले जाते हैं, तो ये हो गया 136। इस बार कितना बचा? 4। देखो 4 बचा। हमें तब तक करना जब तक 1 ना मिल जाए, है ना। लंबा चौड़ा बनेगा हिसाब किताब। फिर भैया पॉइंट लगाए, 0 हो गया। 17 2 34। अब कितना बचा? देखो अभी रिमाइंडर 6 आ रहा है ना। फिर पॉइंट लगाए, 0 कर दो। ठीक, पॉइंट लगा के 0 लगा दो भैया। अच्छा, फिर इसको करते हैं, तो 17 3 51। अभी कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। देखो रिमाइंडर 9 बच रहा है ना। तो हमें फिर पॉइंट, अब मैं इधर कर देता हूँ ना, इधर यहाँ पे ध्यान रखना। ये चलो मैं इसी के आगे रिपीट होना है, इसी के आगे रिपीट होकर मैं यहाँ पे नीचे लिखता जाऊंगा। ओके, तो ये 9 बचा, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 9। तो देखो पॉइंट लगा है, फिर 0 हो गया। ठीक, 0 हो गया। हमें किससे करना है? 17 से। तो 17 5 तो यहाँ पे मैं लिखता चल रहा हूँ 5। ठीक है, 5 17 5 85। तो कितना बचा? 5 बचा। पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ गया, है ना यहाँ पे। अच्छा भाई, ये चलो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक, अब ये 50 हो गया ना। फिर कितनी बार हो जाएंगे? 17 2 34। कितना बचा? 10 में से 4 गया 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 1। ओके, अच्छा, फिर पॉइंट लगाए, फिर एक 0 बढ़ा दो यहाँ पर, फिर 0 लगा दो, तो यहाँ पर ये 2 लिख लेते हैं पहले। ठीक, 160 आया। 160 आया। कितनी बार मिल रहा है? चलो इसको 9 बार मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये 9, यही वाला 9 यहाँ लिखता हूँ। तो 17 9 कितना होता है बच्चों? 153। तो ये कितना बचा? देखो 7 बचा। अभी भी रिमाइंडर कितना आया? 7। तब तक करना है जब तक 1 ना मिल जाए, ठीक है, करते रहना। तो 7 लगा, पॉइंट लगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ओके, फिर करते हैं 17 4 तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ 17 4 ये बात याद रखना। 17 4 68। तो देखो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अभी भी 1 नहीं आया, जब तक 1 नहीं आया करते रहो। ठीक, तो पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ गया, यहाँ पर फिर से 0 बढ़ गया। ओके, फिर 17 1 17। ठीक है भाई, कितना आया? 10 में से, ये 20 में से 17 गया, 3। अभी 3 बचा है, तो फिर से करो, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। 17 अगेन 1 17।
कितना बचेगा ये 10 में से 7 गया 3, 2 में से गया 13 बच गया यहाँ पर, है ना। फिर पॉइंट लगा है 0, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, ये सिस्टम बनता जाएगा ऐसे 130। इतना समझ में आया ना। तो ये 130 हो गया। फिर इसको 17 से करो, तो ये करते ही जाना है, हमको करते ही जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सही से कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर। चलो भाई, तो इसको 17 से फिर से करते हैं। 130 आया। अब कितनी बार में ले जाएं? 130 से कम ही होना चाहिए। 7 बार में ले जाते हैं, 7 बार में। तो 17 7 जा कितना होता है 119। 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 1 1, 11 बचा। देखो 1 आने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लेकिन हमें तब तक करना जब तक 1 मिल ना जाए, है ना। डटे रहेंगे करेंगे। फिर पॉइंट लगा बच्चों, ये 0 हो गया। फिर कितना होगा 17 6 ले जाते हैं, तो ये होता है 102। तो कितना बचा ये 8 बचा। फिर पॉइंट लगा है 0, 17 5 85 होता है बच्चों। तो 4 बार में ले जाते हैं, है ना। 17 4 68, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 12। फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ गया यहाँ पर। अब कितनी बार में ले जाए 7 बार में ले जाते हैं। 7 बार में 119। देखो ध्यान से 1 आ गया। 120 में 119 गया, 1 आ गया। ठीक, कब तक करना था? जब तक 1 ना मिल जाए। तो देखो कितने डिजिट बाद आया है, गिनो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट बाद, यानी 16 डिजिट। अब देखो ये 1 आ गया, तो फिर ऐसे पॉइंट लगाओगे 0, यहीं से कहानी फिर स्टार्ट हो जाएगी। यानी यही सारे नंबर फिर से आएंगे। बात समझ में आई? तो यानी कम से कम 16 डिजिट बाद ये चीज क्या होगी, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस पूरे पे बार लगा देना है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, लिख लेना आप लोग। देखो 16 डिजिट तक करना है। तो बस थोड़ा सा पकाऊ क्वेश्चन है। पकाऊ इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। बाकी भैया डिवाइड करना तो आना ही चाहिए। तो यही मैं इसका आगे लिख देता हूँ। कितना है ये 4117647। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और इसके ऊपर बच्चों हम लोग ऐसे लगा देंगे बार। समझ गए? तो यानी कि ये डिजिट ही बार बार रिपीट होते रहेंगे। यही 16 डिजिट बार बार घूम फिर के आएंगे। समझे ना? तो मजेदार क्वेश्चन था। चलो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। ठीक, 6 में देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, ओके, वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. ओके, अब देखो बच्चों, हमें ऐसे रैशनल नंबर बताने हैं जो टर्मिनेट हो जाए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। ठीक, तो एक बात जो आपको समझनी है, जब भी कोई आपको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए हो तो क्या करना होता है, बात को समझो। जैसे हमें p बाई q के फॉर्म में रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन वही वाले चाहिए जो टर्मिनेट हो जाए, है ना। ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग वाले लेते हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा 1/2। बहुत ध्यान से समझो। हमेशा जब भी आपको ऐसे नंबर लेने हो जो टर्मिनेट हो जाए p बाई q के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर में, जैसे नीचे है 2, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 10 के मल्टीपल वाले नंबर लो। 10 के मल्टीपल जो 10 के टेबल में आ जाए। समझ रहे हो ना? तो 10, अगर आपको 10 चाहिए हो, एक बात बताओ मुझे, 10 आपको कब मिलेगा? आपको 2 नंबर अगर मिल जाए, 2 और 5, तो मिल गया 10। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब जैसे मान लो कि आपको नीचे 4 मिल गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 की जगह 4 लिखा है, तो बेटा 4 का मतलब क्या है, 2 × 2। अब इसके साथ में मैं इधर 5 कर दूं, इधर 5 कर दूं, तो देखो ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। जैसे मैं कहूँ यार 4 को आपको 10 का मल्टीपल चाहिए, 4 को 10 के मल्टीपल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? जैसे 4 को हम ऐसे लिख लें 2 × 2। अब इसको 10 बनाना है, इसको 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, देखो ये 10 10 बन गया, 10 का मल्टीपल है, 10 के फॉर्म में चलता रहे। जैसे मान लो 8 आया, यहाँ 2 की जगह पे 8 आया, तो 8 का मतलब बच्चों क्या है, 8 का मतलब है 2 × 2 × 2। तब एक बार इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 10 × 10, ऐसे आ जाएगा। या फिर आपको नीचे 5 मिल जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, अब 5 को 10 बनाना है, तो 5 को 10 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 10। बन गया कि नहीं बन गया? मान लो 25 मिल गया, अब इसको मुझे 10 के फॉर्म में लाना है, तो 25 को बेटा क्या लिख सकते हो, 5 × 5। अब यहाँ पे 10 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से, तो ये हो गया ना 10 × 10।
बोलो। तो इस तरह का अगर नंबर होगा तो बेटा ये क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना, टर्मिनेट के फॉर्म में बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ध्यान से देखो डिटेल में कैसे समझते हैं। जैसे लिखा है 1/2। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो ऐसे डिवाइड करूंगा ना यार, ऐसे लगाया 0.0 तो देखो हो गया 2 5 10। कितना आया, 2 5 10 आया। ये कट गया ना, तो 0.5 आया इसका आंसर। देखो टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट हो गया। अब देखो उसको करेंगे कैसे प्रॉपर फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 है बेटा और मुझे यहाँ पे चाहिए 10। तो यहाँ पे 10 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी, तो ऐसे हो गया 5 और ये 5 2 10। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो ऐसे 0.5। भाई यहाँ पे 10 है ना, तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग गया। क्लियर। अब इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये रिपीट थोड़ी हो रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 1/4। ठीक, 1/4। अब ये कितना होगा, ध्यान से देखो 1/4। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ 10 चाहिए। 10 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे × 5 कर दूं और यहाँ पर भी मैं × में 5 कर दूं, है ना। अब बेटा देखो ये 5 मैंने लिखा है तो ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा ना, 2 बार 5, ऐसे। बात समझ में आ रही है, अगर नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा वो नंबर। ठीक, तो देखो ऊपर कितना आया, 5 5 25 और नीचे 5 2 10, 5 2 10, ऐसे हो गया। अब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो तो ऐसे हो जाएगा 0.25। देखो टर्मिनेट हो गया, है ना। कोई भी नंबर आपसे कहा जाए आप आराम से कर सकते हो, कोई भी नंबर। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3/8। ठीक, 3/8, ये सब रैशनल नंबर है। 3/8, तो 3/8 है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2 2 4 2 8। अब यहाँ पे 10 बनाना है तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से। तो लो भैया 2 × 5 हो गया। यहाँ पर भी 10 बनाना है तो क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो भैया यहाँ भी हो गया। यहाँ भी 10 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, जो इधर करेंगे वही ऊपर भी करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 और 125 × 3, 125 × 3 और नीचे कितना हो गया, 10 10 10 10 10 10 यानी 1000। तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 3, 375। कितना आएगा ये, 375। 375। अब देखो 3 डिजिट बाद है तो यहाँ पे 0.375। देखो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर सोच सकते हो जो P/Q के फॉर्म में होंगे, मगर वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो बस उसका सबसे आसान तरीका है कि नीचे 10 बना लो किसी तरह से। तो 10 कैसे बनेगा, या तो नीचे 2 लिखा हो या फिर 5 लिखा हो। क्लियर है ना। चलो इसको लिखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। ठीक है भैया, तो हमको 3 नंबर बताने आ रहे, 3 क्या हम 300 लिख सकते हैं क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी आराम से लिख देते हैं, है ना। नॉन रिकरिंग का मतलब समझते हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना होते हो डिजिट। ठीक, तो ऐसे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो एक नहीं कितने भी लिख लो। जैसे चलो हम यहाँ से लिखते हैं, है ना, ये एग्जांपल है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जो भी आप चाहे लिख सकते हो। चलो पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पे, पहला नंबर जैसे मैंने ऐसा लिखा 0.1, ऐसा लिखा। फिर बेटा यहाँ पे एक बार 0 लिखो, फिर ये लिखो 1, फिर 2 बार 0 लिखो, 0 0 1। अब देखो एक बार 0, फिर 2 बार 0, सबके बाद 1 आएगा। अब 2 के बाद 3 बार 0 लिखो, 1 2 3, ऐसे लो। फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 लिखो। और कितने बार लिखोगे, 0 बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 1। तो ये ऐसे आते जाएंगे। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और लिख सकते हैं, चलो भैया दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा इसके बाद में 0 1 की जगह पे 2 लिख लो, 0.2 0, फिर यहाँ 2, फिर कितना आएगा 0 0 2, फिर 0 0 0 2। अब 4 बार लिख लो, 0 0 0 0 2, फिर 0 0 0 0 0 2। ये लो चलता जाएगा। ऐसे चाहे कितने एग्जाम्पल लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा आप बताओ कौन सा लिखें, जो आप बताओ, बोलो।
अच्छा बोलोगे कैसे, मुझे कैसे सुनाई देगा, अरे कमेंट करके बोल देना, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 0.707, फिर 2 बार 07, फिर 0007, फिर 00007, 00007, ऐसे आता जा रहा है। तो जितने चाहे उतने नंबर बना लो, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना, ठीक। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में चाहे करोड़ों नंबर सोच सकते हो, 3000 लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। इसमें देखिए 5/7 और 9/11, ठीक। हमें क्या करना है, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, इरेशनल नंबर, ठीक। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, ध्यान से देखो। इरेशनल नंबर निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। पहले आप एक काम करो, पहले इससे इसको डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड कर लो तो कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, यहाँ लगाया 0, पॉइंट हुआ तो ऐसे हो गया 50। तो कितना आ गया बच्चों, 7 7 जा 49, ठीक है भाई। अच्छा तो कितना बचा, ये 10 में से 9 गया, ये बचा 1, पॉइंट लगाया फिर 0। अच्छा कब तक करेंगे, जब तक ये 5 वापस ना मिल जाए, रिमाइंडर 5 ना मिल जाए। फिर करते हैं इसको 7 1 जा 7, तो ये कितना मिल गया, 3 मिला। फिर पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, कितना बचा, 2 बचा। फिर पॉइंट लगाया 0, 7 2 जा 14, कितना बचा, 6। अच्छा 6 बचा। 5 जब तक ना आए तब तक करते रहो। फिर कितना आएगा बच्चों, 0 लगा लो यहाँ पे, 7 8 जा 56, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ओके। फिर पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 लगाओ, है ना, पॉइंट लगा है यहाँ 0 बढ़ गया ऐसे। फिर कितना आएगा, 7 5 जा 35। अब देखो 5 बच गया ना 5। अब यानी जब 5 बचा तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, रिपीट। तो यानी कि 0.714285, ये इतना आएगा, इतना क्लियर है। यहाँ पे मैंने बार लगा दिया, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 5/7 का कितना आया, 0.714285 बार, इतना क्लियर है। अच्छा अब 9/11 को उठाते हैं, है ना, ये तो समझ में आया होगा आपको, ठीक। 9/11 इसमें देखते हैं, तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 0 लगा के पॉइंट लगाए, यहाँ हो गया 0, तो कितना आ गया बच्चों, 11 8 जा 88, ठीक है भाई। कितना बचा, 2, पॉइंट लगाए 0 हो गया। फिर कितना आया, 11 1 जा 11, ठीक, कितना बच गया, 9। अब देखो ये 9 आ गया ना वापस, जब तक 9 जो ऊपर नंबर है ना वही रिमाइंडर आ जाए तब जाकर रुक जाओ। तो ये कितना आएगा, बार बार यही रिपीट होगा। तो 9/11 का कितना आया, 0.81 बार, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, 714285, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में मुझे क्या करने हैं, नंबर बताने हैं, 3 नंबर। तो यार इन दोनों के, अब ध्यान से देखो, ऐसे समझो, जैसे ये 71 है, ऐसे लिख लो 71 है, और ये समझ लो 81 है। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 72 73 74 75, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर होंगे। जैसे 71 के बाद क्या लिख सकते हो, 72 73 74 75, कुछ भी, जैसे जैसे मैंने ऐसे लिख दिया। चलो 0.75, फिर यहाँ पे लिख लो 0.75, फिर 2 बार 0, अभी सिखाया था ना मैंने, 2 बार 0.75, फिर 3 बार 0 कर लो, फिर 75, फिर 1 2 3 4 75, देखो ये इसके बाद में ही आएगा और 081 से पहले आएगा। और लिख लो 0.75 के बाद 76, फिर 0.76, फिर 2 बार 0.76, 1 2 3, फिर 76, 1 2 3 4 76, ऐसे आते जाएंगे। और कर लो 81 से पहले क्या आया होगा, 81 से पहले क्या आया होगा, 80 आया होगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं 0.80, 80 आया होगा ना। फिर 0.80, फिर 2 बार कर लो, 1 2, फिर 80, यही चीज है ना, 3 बार लिख लो यार, ठीक। तो इसी तरह से बच्चों फिर 1 2 3 4 80 आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, ठीक। तो देखो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहानी समझ में आई ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर बता सकते हो, क्लियर है। चलो इसको लिखो, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं।
अगला क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए, अपनी बुक में पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। तो हमें बताना है कौन से नंबर रैशनल है कौन से इरेशनल है। तो पहला तो दे दिया इन्होंने √23। अब बच्चों ये बताओ मेरे को, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ना, देख लेना अगर नहीं देखा, तो मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, या फिर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा लिखा 25, तो 25 तो 5 का स्क्वायर होता है ना। मैंने लिखा 36 किसका, 6 का स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने लिख दिया √31, अब 31 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो भैया, √23 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और रूट में है, तो उसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। याद रहेगा ना, मैंने IRR लिख दूंगा, चलो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, IR मतलब इरेशनल। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है भाई, चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा बोला है √225। अब देखो √225 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 15 × 15। अगर आप ध्यान करो तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये सॉल्व होके 15 बन जाएगा। तो √225 क्या बन जाएगा, 15 आएगा। और 15 क्या है, 15 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा 15, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। R फॉर रैशनल और IR लिख दूंगा तो मतलब इरेशनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड बोला है 0.3796। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना, इस चीज को ध्यान से देखो। यह पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए तो वो क्या होता है, रैशनल की इरेशनल, रैशनल ही होता है भैया। क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा 3796। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4, देखो ऐसे, देखो 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ये अगेन क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ओके, तो ये बात याद रखना ऐसे। उसके बाद में बेटा दिया हुआ है 7.478478, ठीक। अब फिर से देखो, ये बताओ, देखो 478 तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7.478 बार। देखो 478 बार बार आ रहा है, 478 आता ही जाएगा। तो बच्चों याद करो क्या सिखाया था, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, अगर वो रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो क्या होता था, रैशनल नंबर होता था। क्या होता था, रैशनल नंबर। क्लियर है, चलिए पांचवें पे आते हैं। पांचवें पे अब देखो क्या कर रहा है, 0. इसको तो भैया सब लोग बता दोगे, 10, ठीक है, फिर 10001, फिर 00001, ऐसे आता जा रहा है। अब बताओ, ये ना तो रिपीटिंग है ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या होता था, क्या होता था, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया ना, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। बोलो क्लियर है। तो अब तो यार ये खत्म, ठीक, एक्सरसाइज पूरी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी, आई है ना। और अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है ना, कोई भी दिक्कत है यार, कमेंट करके पूछो, हम काहे के लिए बताएंगे आपको, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।